नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है स्टेसी। उसके साथ ये जो घटना है दोस्तों, वो 2011 को घटी थी। वो हमसे ये कहते हैं कि वो उसके प्रसूति का वक्त था, वो एक बच्चे को उस वक्त जन्म देने वाली थी और उसके बीच में ही दोस्तों उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो ये कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से बेहोश हो गई। और उसके बाद उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में था देखा। वो दुनिया एक बहुत बड़ा जैसे एक मैदान होता है, एक बहुत बड़ा एक ग्राउंड होता है, वैसी दुनिया थी। और वहाँ पर चारों तरफ दोस्तों पूरी तरीके से रोशनी थी और वहाँ पर नेगेटिव ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उस दुनिया में वो ये कहते हैं कि मुझे इतना सुंदर वहाँ पर लग रहा था कि मैं आपको क्या बोलूँ। वहाँ पर जाने के बाद मैं छोटी सी छोटी चीज़ के बारे में भी जो प्यार है वो कहीं ना कहीं महसूस कर पा रही थी। जैसे वो ये कहते हैं कि मेरे सामने एक पेड़ को उसने देखा। उस पेड़ के बारे में वो ये कहते हैं कि जैसे उस पेड़ से मैं बात कर सकती हूँ या फिर वो पेड़ कहीं ना कहीं मेरा सगा ही कुछ लगता है। इस तरीके से वो पेड़ भी मुझे बहुत सारा प्यार दे रहा था और मैं भी उसको प्यार दे रही थी। स्टेसी हमसे ये कहती है कि ऐसी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं बेवकूफ़ जैसे लग सकते हैं, लेकिन वो जो दुनिया थी वो इतनी सुंदर थी कि मैं सच में कह भी नहीं सकती। कहीं ना कहीं हमारा जो रिश्ता है वो एक निस्वार्थ भरा है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देना है, जहाँ पर सामने वाले से कुछ भी लेना नहीं है। वो ये कहते हैं कि वहाँ पर बाद में उसने जो दृश्य देखा वो इस तरीके से देखा कि वहाँ पर दोस्तों जानवरों को भी देखा। वो जो जानवर थे वो कहते हैं कि पृथ्वी के जानवरों से बहुत ही ज़्यादा अलग थे। वहाँ की जो ऊर्जा है उस तरीके से वो तैयार हो गए थे और उन जानवरों के मन में भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी थी। जैसे हमारे पेट से हम प्यार करते हैं, कोई कुत्ता हो या फिर बिल्ली हो, तो उसको जिस तरीके से हम प्यार करते हैं वैसा ही उन जानवर कहीं ना कहीं वो मुझसे प्यार करते थे और मैं भी उससे उनसे बहुत प्यार करती थी। वो ये कहते हैं कि वहाँ का कण कण वो ये कहते हैं कि वहाँ की जो छोटी छोटी घास भी थी वो भी कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना कि जैसे एक जीवंत कोई और प्राणी है, उस तरीके से मुझे लग रहा था। और वो मुझसे बहुत ही प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। इस तरीके से वो ये कहते हैं कि जैसे वहाँ पर प्यार के सिवा कुछ भी नहीं था। और स्टेसी हमसे ये कहते हैं कि ये जो बातें हैं वो पृथ्वी के लोगों को बहुत मुश्किल है समझना और मुझे भी बहुत मुश्किल है कि शब्दों में बयां करना। वो इतनी सुंदर दुनिया थी। और बाद में स्टेसी ये कहते हैं कि बाद में मैं फिर से पृथ्वी पर लौट आई। वहाँ पर और भी कुछ को उसको कोई आत्मा, कोई उसके करीबी आत्मा, उसके घर का कोई सदस्य जो आज इस दुनिया में नहीं है या फिर कोई पवित्र आत्मा, ऐसा किसी भी आत्मा का एहसास वहाँ पर उसको हुआ नहीं। और बाद में वो ये कहते हैं कि वो चित्र बदल गया और बाद में फिर से वो तुरंत पृथ्वी पर लौट आई। और पृथ्वी पर लौट आने के बाद दोस्तों उसने एक बेटी को जन्म दिया और धीरे धीरे वो थोड़ी सी रिकवर होने लगी। और स्टेसी हमसे ये कहती है कि उस अनुभव के बाद उस अनुभव ने उसको बहुत ही ज़्यादा बदल दिया। स्टेसी ये कहती है कि आज भी मैं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बहुत सोचती हूँ। पहले मैं कैसे भी किसी को कुछ भी लगे मैं फटाक से कुछ बोल देती थी, लेकिन आज मैं किसी को कुछ बुरा लगे ऐसा कुछ भी नहीं बोलती। जितना हो सके दूसरे के बारे में सोचती है वो। और उसके बाद वो हमसे ये कहते हैं कि आज वो पशु प्राणी इनके बारे में, बाद में वनस्पतियाँ, इनके बारे में भी बहुत कुछ सोचती है। हाल ही में भी एक ऐसी घटना उसने कही कि एक दुकान में जब वो गई थी, वहाँ पर दुकान में शोभा के लिए कुछ ऐसे पेड़ वगैरह रखते, आपको भी पता होगा। तो वहाँ पर वो एक शोभा के लिए ऐसे पेड़ रखा था लोगों को, जैसे आकर्षक कुछ पेड़ रखते हैं कुछ दुकानों में अंदर, तो वैसा वो रखा था। और वहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा बहुत दिनों तक उसको कुछ पानी दिया नहीं था, इसलिए जो उसके लीफ थे, उसके जो पत्ते थे वो बहुत ही ज़्यादा सूख गए थे और नीचे गिर रहे थे। तब उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। वो ये कह रही थी कि जैसे हमारा बच्चा भूखा हो, उस तरीके से मेरे मन में इस तरीके से दर्द उठा। और बाद में वहाँ पर जो एक लड़की काम कर रही थी उसने उसको रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ इस पेड़ पौधों को तुम पानी देना प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये देखना। और उस लड़की ने तुरंत उस पेड़ को पानी दिया। स्टेसी ये कहते हैं कि ऐसी चीज़ है जो मैं नज़रअंदाज करूँ अपने रोज़ के जीवन में, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये इतना प्यार उस दुनिया ने या फिर उस अनुभव ने मुझे दिया। और आज मैं जितना हो सके, आज मेरे परिवार वाले या फिर मेरे दोस्त भी मुझसे कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से बदल गई हूँ। आज मैं लोगों के बारे में बहुत कुछ सोचती हूँ, उनकी खुशियों के बारे में सोचती हूँ, जितना हो सके दूसरों को मदद करने के बारे में सोचती हूँ। और इस सारी चीज़ों से, इस सारे कर्म से मैं आज सच में बहुत खुश हूँ और मैं जिनके साथ ज़िंदगी जी रही हूँ वो भी मुझसे बहुत खुश है। तो ये स्टेसी की जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि जो निस्वार्थ प्यार है दोस्तों, आज हम प्यार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ तो ऐसी बात होती है कि मुझे उससे कुछ चाहिए। मैं अगर किसी को कुछ प्यार करूँ तो वो सामने वाला इंसान भी मुझे कुछ देना चाहिए या फिर उससे मुझे वो सब कुछ चाहिए जो मैं चाहता हूँ, तभी मैं उससे प्यार करूँगा। तो इस तरीके से एक बोलते हैं कि व्यवहार जैसा ये प्यार बन गया है, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो सच्चा प्यार है उसमें सिर्फ और सिर्फ देना होता है दोस्तों, उसमें एक तिनके की भी अपेक्षा नहीं होती। तो इस तरीके से आज स्टेसी की ये जो कहानी है वो बहुत बड़ी हमें सीख देती है। और वो हमें ये भी सीख देती है कि जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सारी चीज़ों को हम हमेशा वो है ना इस तरीके से देखते हैं, लेकिन उनको भी एक महत्व देना। जैसे उसने कहा है कि जैसे उस पेड़ को पानी
पानी नहीं दिया तो मेरा ही कोई बच्चा है और वो कहीं ना कहीं 1-2 दिन से भूखा है, तो ऐसे वक्त में हम उसको जिस तरीके से मदद करने की कोशिश करेंगे, वैसा ही हमें पेड़ पौधे या फिर पशु पक्षी इनको मतलब एक हमारे ही कोई सगे है वो इस तरीके से देखकर हमें मतलब उनको प्यार देने की कोशिश करनी होगी। तो इस तरीके से अगर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो सोल है या फिर हमारा जो उद्देश्य है जीवन का, वो बहुत ही अच्छे से पूरा करने में मदद हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।